नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी भानगढ़ में रहने वाले रमेश की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात 20 साल पहले की है। मैं भानगढ़ में ही रहता था। यूं तो भानगढ़ अपनी भूतिया घटनाओं के लिए बहुत बदनाम था, लेकिन मेरा कभी किसी भूत से सामना नहीं हुआ था। मेरे घर के सामने ही एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। मेरा बचपन से ही उस हवेली में रहने का बहुत मन था, लेकिन हमारी हैसियत इतनी नहीं थी कि उस हवेली में रहते हम सपने ही देख सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक वो खूबसूरत हवेली बदसूरत होने लगी। देखते ही देखते वो हवेली खंडर बन गई थी। उसके पीछे का राज जानने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसका राज नहीं जान पाया। लेकिन हवेली के बारे में पूरे गांव में बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन मुझे उन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मुझे किसी चीज पर भरोसा नहीं होता था। एक बार मैं रात को अपने घर पर सोया था, तभी सामने वाली हवेली में से किसी औरत और बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। मैं चौंक गया था कि ये आवाज किसकी होगी। फिर अचानक मेरा नाम कोई पुकार रहा था और मुझे हवेली की तरफ बुला रहा था। वो आवाज मानो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं ना चाहते हुए भी हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब मैं हवेली के सामने आया तो हवेली का मेन गेट और दरवाजा पूरी तरह से खुला था। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो रोने की आवाज बंद हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम होगा। आखिर इस बंद पड़ी हवेली में कौन आएगा। मैं जैसे ही मुड़ा तो मुझे एक बच्चा दिखाई दिया और वो बच्चा रो रहा था। तभी हवेली में से फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उस बच्चे के पास जाता हूँ और उसके रोने की वजह पूछता हूँ। वो बच्चा रोते हुए बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मारा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कहाँ पर है तुम्हारे पापा। तो उस बच्चे ने कहा कि पापा को तो मम्मी ने मार दिया। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हवेली के ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे के पास लेकर गया। कमरा अंदर से बंद था और औरत के रोने की आवाज भी अंदर से ही आ रही थी। मुझे लगा कि अंदर कोई मुसीबत में होगा। मैंने बहुत दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मैंने धक्का मार के दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो रोने की आवाज भी बंद हो जाती है। पूरा कमरा खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक मेरी नजर कमरे में लगे एक कांच पर गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कांच में देखा कि एक औरत और बच्चा ऊपर पंखे से फांसी से लटक रहे थे। अचानक उस औरत ने अपनी आंख खोल दी और मुझे घूरने लगी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर मैंने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था।
उसका चेहरा देखा भी नहीं जा रहा था। वो दोनों अब मेरे पास आ रहे थे। मैंने भागने के लिए दरवाजे की तरफ गया तो वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी मुझे एक टूटी हुई खिड़की दिखी। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं रेंगते रेंगते वहां से बाहर आया। बाहर एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला। मैंने उससे मदद मांगी और उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे कहा कि इस हवेली के मालिक ने दूसरी शादी करने के लिए अपने ही बेटे और पत्नी को बेरहमी से मार डाला और कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। तब से इस हवेली में उनकी आत्मा भटक रही है। मैं जैसे तैसे अपने घर गया और फिर कभी मैंने उस हवेली के सामने देखा भी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।